बीजेपी के घोषणा पत्र को सपा सांसद डिंपल यादव ने बताया झुनझुना। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। बीजेपी ने भी जनता को लुभाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, वैसे ही उसका मजाक बनना शुरू हो गया। विपक्ष बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमलावर है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर फोकस किया गया है, जिसमें समाज के 4 स्तंभों महिला, युवा, गरीब और किसान के उत्थान पर जोर दिया गया है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई अहम ऐलान किए हैं। पार्टी की ओर से अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही 0 बिजली का बिल, 3 करोड़ लखपति दीदियों का वादा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा, सस्ती रसोई गैस और 3 करोड़ नए घर की गारंटियां बीजेपी के संकल्प पत्र में खास तौर पर शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी को समर्पित होंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के सामने आते ही विपक्ष की ओर से इस पर टिप्पणियां भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इस घोषणा पत्र को सिरे से खारिज किया है, बल्कि कांग्रेस ने तो इसे जुमला पत्र ही बता दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर बीजेपी चर्चा तक नहीं करना चाहती है। जी हाँ, इस घोषणा पत्र से महंगाई और बेरोजगारी गायब है। जिक्र बेरोजगारी का, महंगाई का नहीं है। और आज के जो युवा हैं, आज के जो देश की जनता है, वो सरकार कोई भी हो उससे रोजगार मांगती है, उससे अच्छी शिक्षा मांग रही है और उससे महंगाई को कम करने की बात कह रही है। लेकिन हो क्या रहा है वो घोषणा पत्र में आपके सामने है। वही मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झुनझुना बताया है। जी हाँ, डिंपल यादव ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा कि सरकार खाली तालियां बजवाती है, जनता सरकार बदलने के लिए तैयार है। डिंपल यादव ने कहा कि हमारा युवा इस बात को समझ गया है कि भाजपा अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी। कोई गारंटी नहीं है। मौजूदा सरकार की किसानों की दुगनी आय की बात की थी, काला धन लाने का वादा किया था। इनकी गारंटी नहीं है, सिर्फ घंटी है। ये सरकार खाली तालियां बजवाती है, जनता सरकार बदलने के लिए तैयार है। भाजपा के संकल्प पत्र पर डिंपल यादव ने कहा कि इन सभी बातों को सरकार अमल नहीं कर पाई, उनकी गारंटी फेल है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं है, इस संविधान को खत्म करने की बात है। पहले इन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स आ जाएगा, लेकिन आज सबको पता है कि देश में कितने तरह की टैक्स हैं। जब चुनाव पास आते हैं तभी राशन देने का काम करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद अपने हाथ खींच लेते हैं। डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर डिंपल यादव का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। मैं समझती हूँ इस तरह की जो भाषा शैली है वो किस तरह के इंसान प्रयोग कर सकते हैं आप सब जानते हैं। और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र इस बार लोगों के सहयोग से रिकॉर्ड बनाने के मुकाम पर है। भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? मैं घोषणा पत्र के बारे में कहना चाहूँगी कि अगर हम पहले के घोषणा पत्र निकाल के देख लें और जो भाषण दिए गए हैं और जो लोगों से कहा गया है और जो वचन दिए गए हैं, तो अगर उन सब को पूरा कर दिया है तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है इसका भी कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा। लेकिन यह बस झुनझुना है और जनता और जो हमारा युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं बहनें पूरी तरह से त्रस्त है। हमारा जवान, हमारे आर्मी के सोल्जर्स, सब लोग बुरी तरह से सरकार से त्रस्त है। और अगर हम अपने मतदान का सही प्रयोग कर लेंगे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना मतदान करें और उसका सही प्रयोग करें, तो ऐसे शासन से हम सभी को छुट्टी मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए सर, महिला सशक्तिकरण को लेकर मोदी गारंटी लिखा हुआ है।
तो डिंपल यादव ने किस तरह से बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला बोला वो आपने सुना। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ब्राह्मण आर्मी लिखते हैं कि हिंदू समाज के लोग जरा बताएं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो की कौन सी बात देखकर आप उनको वोट देने जा रहे हैं। नोट, रोजगार की मुद्दे को चुनावी घोषणा पत्र से हटा दिया गया है, उसकी जगह पर 5 किलो अनाज का वादा दिया है। वहीं पीयूष कुमार लिखते हैं कि घोषणा पत्र में किसी मित्र को नौकरी भर्तियों से जुड़ी कोई लाइन मिले तो साझा करें। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पड़ोसी देश पाकिस्तान वाले देंगे। देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाली पार्टी बीजेपी। अजीत सिंह लिखते हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्रों में 5 किलो अनाज देने की गारंटी देने का वादा कर 80 करोड़ लोगों को 5 साल और गरीब बने रहने की गारंटी देकर उनका और उनके परिवार का उद्धार कर दिया है। अब सभी को तय करना है कि गरीब बनकर अनाज लेना है कि बच्चों को शिक्षित कर उनका भविष्य सुरक्षित करना है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर लोग किस तरह से तंज कस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र से बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 शब्द गायब है। जी हाँ, तो विपक्ष भी किस तरह से हमलावर है वो भी हमने आपको दिखाया। डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको वो वीडियो डिंपल यादव की दिखाई। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।